क्या आप हमेशा बिल्स और घर के खर्चों की टेंशन में रहते हैं? क्या ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगले महीने या अगले हफ्ते खर्च कैसे चलेंगे? तो जान दीजिए, यही चिंता आपको ज्यादा पैसा कमाने से रोक रही है। जब तक आप फिक्र में डूबे रहेंगे, नए आइडियाज और मौके आपको दिखेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप चिंता छोड़ेंगे, आपके दिमाग में नए सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे अपने मन से चिंता और डर को हटाएं और ज्यादा प्रोडक्टिव और खुशहाल बनें। साथ ही कैसे लाइफ में मस्ती करते हुए अबंडेंस यानी भरपूर खुशहाली को इनवाइट करें। ये समरी किनके लिए है? नए ग्रेजुएट्स के लिए, हर प्रोफेशन के लोगों के लिए, फैमिली के कमाने वाले मेंबर्स के लिए। इस किताब को लिखा है रिचर्ड कार्लसन ने। रिचर्ड कार्लसन एक साइकोथेरेपिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो पहले एक स्ट्रेस मैनेजमेंट सेंटर चलाते थे। उन्होंने 1985 से लिखना शुरू किया, लेकिन असली पहचान मिली उनकी 10वीं बुक से, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। ये किताब 100 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर रही और 130 देशों में पब्लिश हुई। आज भी रिचर्ड कार्लसन को डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ टर्म को पॉपुलर बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और आप सुन रहे हैं डोंट वरी मेक मनी की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त चैनल पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। सक्सेसफुल लोग हर तरह के होते हैं, कोई मर्द, कोई औरत, कोई एंटरप्रेन्योर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, एथलीट या एंटरटेनर। कुछ ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ नहीं। पर एक बात इन सब में कॉमन होती है, ये लोग पैसों को लेकर परेशान नहीं रहते। ये लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, बढ़िया बातचीत और नेगोशिएशन कर लेते हैं, स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्वर और क्रिएटिव भी होते हैं, भविष्य की सोच रखते हैं और अपने काम से प्यार करते हैं। ये लोग काम को एंजॉय करते हैं, टेंशन नहीं लेते। इस समरी से आप सीखेंगे कैसे आप भी ऐसे बन सकते हैं। सक्सेस के लिए सबसे पहला स्टेप है चिंता छोड़ना। जब मन से डर और शक हटेगा, तभी आप सही तरीके से सोच पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अच्छे रिलेशन बनाएंगे और नई अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित कर पाएंगे। ये समरी आपको बताएगी कि चिंता को कैसे खत्म करें और सक्सेस की तरफ कैसे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। किसी भी लंबी जर्नी की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। कोई भी नया काम, बिजनेस शुरू करना, बुक लिखना, सेविंग अकाउंट खोलना या परिवार बढ़ाना शुरुआत में मुश्किल और नामुमकिन सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम कर नहीं पाएंगे या फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो सब मुश्किल ही लगेगा। सक्सेस का सीक्रेट बहुत सिंपल है। पहला स्टेप लो। जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाओगे, बाकी कदम अपने आप आते जाएंगे। भविष्य की ज्यादा चिंता मत करो, ना ही बीते कल के बारे में सोचो। बस आज के स्टेप पर ध्यान दो। धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। जब रिचर्ड कार्लसन ने अपनी डॉक्टरेट पूरी की थी, उनके दोस्त ने उन्हें कार्ल जंग के 26 वॉल्यूम्स गिफ्ट किए। पहली किताब पर लिखा था, एजुकेशन एक रात में नहीं मिलती, यह जिंदगी भर का प्रोसेस है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखो। अगर रोज 8 पेज पढ़ोगे तो 7 साल में पूरा सेट खत्म कर लोगे और कार्ल जंग जैसे एक्सपर्ट बन जाओगे। मतलब छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़ी सक्सेस का रास्ता बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल, जॉर्ज, जो आज मिलियनेयर है। 40 साल पहले उसने अपनी वाइफ के साथ पहला सेविंग अकाउंट खोला। उसमें सिर्फ $10 जमा किए थे। जॉर्ज कहते हैं, अगर हमने वो पहला कदम नहीं उठाया होता तो आज यहां नहीं पहुंचते। उनकी फाइनेंशियल जर्नी उसी दिन शुरू हुई जब उन्होंने $10 बचाने का फैसला किया। बहुत से लोग बोलते हैं, मैं एक दिन किताब लिखूंगा, एक दिन सेविंग्स शुरू करूंगा, एक दिन बिजनेस शुरू करूंगा, बुरी आदत छोड़ दूंगा। लेकिन सही समय का इंतजार करते रहते हैं और वो समय कभी नहीं आता। परफेक्ट टाइम आज ही है। जो भी करना है आज से शुरू करो। रुकावटों की चिंता मत करो। हर एक कदम आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देगा। छोटे छोटे स्टेप्स लो, प्रेजेंट पर फोकस करो और आगे बढ़ते रहो। यकीन मानो, एक दिन आप अपने गोल तक जरूर पहुंचोगे। सोच के देखो, जब आप किसी को कुछ देते हो, उसके लिए वो कितनी बड़ी बात होती है ना। एक तरह से वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। और सबसे मजेदार बात, जब आप दूसरों को देते हो तो अपने लिए भी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हो। देखो, पैसा भी एक तरह से फ्लो करता है। अगर आप उसे सिर्फ अपने पास ही रोक के रख लोगे तो उसका फ्लो बंद हो जाएगा।
जैसे कोई पाइप खुद ही जाम कर दो, फिर पैसा आपके पास वापस कैसे आएगा? तो क्या करना चाहिए? देने की आदत डालो। जो भी आपके पास है दूसरों से शेयर करो। कोई आपको सर्विस देता है, दिल खोलकर पैसे दो। वेटर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, टिप दो। अगर हो सके तो किसी चैरिटी से जुड़ो, लोगों की मदद करो। आज आप किसी की हेल्प करोगे, कल कोई आपकी करेगा। यही दुनिया का सिंपल रूल है, जितना दोगे उतना ही लौट कर मिलेगा। प्यार, खुशी, रिस्पेक्ट सबके साथ यही होता है। तो सोचना मत, बस दो। यूनिवर्स पर भरोसा रखो, जो आप दोगे वही आपके पास आएगा। लर्न द मैजिक ऑफ नॉन अटैचमेंट। अब एक और बड़ी सीख, नॉन अटैचमेंट यानी किसी चीज से चिपके बिना जीना। अक्सर लोग सोचते हैं नॉन अटैचमेंट का मतलब है कि फीलिंग्स ही नहीं होंगी। अरे नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एपैथी मतलब फीलिंग्स की कमी। नॉन अटैचमेंट का मतलब लेटिंग गो यानी छोड़ पाना। अब जब ये समझ आ जाता है तो आप काम में पूरे दिल से लगते हो, हार्ड वर्क करते हो, फोकस करते हो। लेकिन अगर कभी रिजल्ट अच्छा ना भी आए तो कोई बात नहीं, आप सोचते हो फिर से ट्राई कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि सब मेरी मर्जी से ही होगा तो बस टेंशन ही टेंशन होगा। याद रखो, फेलियर और रिजेक्शन ये लाइफ का हिस्सा है। इनसे डरना नहीं है, एक्सेप्ट करना है। आपका काम क्या है? मेहनत करो, फोकस रखो, रिस्क को छोड़ दो। नॉन अटैचमेंट अपनाओ, आपको बहुत लाइट महसूस होगा। कोई प्रेशर नहीं होगा, वरना सोच सोच के डर लगने लगेगा। अगर फेल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे, ये डर आपको रोक देगा। लेकिन जब आप नॉन अटैचमेंट से काम करोगे, आप अपने काम को ज्यादा एंजॉय करोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। फिर चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आपको पता रहेगा मैं फिर से ट्राई कर सकता हूं, सीख सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। बस यही माइंडसेट रखो, फिर कोई निराशा नहीं होगी। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहोगे। यू कैन मेक एक्सक्यूजेस, यू कैन मेक मनी बट यू कांट डू बोथ। अब ये बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है। आप या तो पैसे कमा सकते हो या बहाने बना सकते हो। एक साथ दोनों नहीं चलेगा। सच पूछो, बहाना बनाना क्या होता है? असल में ये हमारे अंदर के डर की आवाज होती है। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे डर लगता है लोग क्या कहेंगे, अभी मैं तैयार नहीं हूं। ये सब सिर्फ बहाने हैं। अगर आप ये छोड़ दो, आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब सोचो, क्या सिर्फ आपको ही डर लगता है? बिल्कुल नहीं। सक्सेसफुल लोगों को भी डर लगता है, उनके सामने भी मुश्किलें आती हैं। फर्क बस इतना है, वो लोग अपने डर और बहानों को अपने रास्ते में नहीं आने देते। जैसा सूसन जेफर्स ने कहा, डर तो सबको लगता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग फिर भी ट्राई करते हैं। और जो लोग हर बार बहाने बनाते रहते हैं, वो कभी अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। कई बार हमें खुद पता भी नहीं चलता कि हम बहाना बना रहे हैं, क्योंकि बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? अपनी सोच को बदलो। हम सबने कभी ना कभी बहाने बनाए हैं। ये काम बाद में कर लूंगा, थका हुआ हूं, डर लग रहा है। लेकिन अब खुद से पूछो, क्या आपको बहाने बनाते रहना है या उन्हें छोड़ना है? अगर सक्सेस चाहिए तो बहानों को छोड़ो, फोकस रखो अपने गोल्स पर, अपने काम पर। क्योंकि याद रखो, या तो आप पैसे कमा सकते हो या बहाने बना सकते हो। चुनाव आपको करना है। बिकम लेस रिएक्टिव एंड मोर रिस्पॉन्सिव। जरा सोचिए, हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में दो तरह के मोड में होते हैं, रिएक्टिव या रिस्पॉन्सिव। रिएक्टिव मोड में क्या होता है? हम प्रेशर में आ जाते हैं, स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं, जल्दी जल्दी जज करने लगते हैं, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता, छोटी छोटी बातों को पर्सनली ले लेते हैं, चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। और जब दिमाग रिएक्टिव होता है तब कोई भी सही फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई बार ऐसे डिसीजंस भी ले बैठते हैं जिन पर बाद में पछतावा होता है। कभी कभी दूसरों को भी हर्ट कर देते हैं और फिर खुद को भी बुरा भला सोचने लगते हैं। और सबसे बुरा, जब कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम या तो देख ही नहीं पाते या फिर इतने डाउटफुल हो जाते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी को क्रिटिसाइज करने लगते हैं और फिर हाथ से बढ़िया मौके निकल जाते हैं। अब रिस्पॉन्सिव मोड में क्या होता है? तब दिमाग एकदम रिलैक्स्ड होता है, साफ सुथरा, क्लियर होता है, पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं। चीजों को पर्सनली नहीं लेते, सोच बड़ी हो जाती है, शांत दिमाग में पॉजिटिविटी रहती है और डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग होती है।
तब आप नई अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी होते हो और जो भी अचीव करते हो अबंडेंस में करते हो। अब खुद से पूछो, इस वक्त आप किस मोड में हो, रिएक्टिव या रिस्पॉन्सिव? जब आप ऑब्जर्व करोगे तो खुद नोटिस करोगे। रिएक्टिव मोड में आप इरिटेट, फ्रस्ट्रेटेड, इरेशनल फील करते हो। रिस्पॉन्सिव मोड में आप काम, कंपोज्ड, समझदार फील करते हो। बस ये फर्क समझ आ गया तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। अगली बार जब आपको लगे अरे मैं फिर से रिएक्ट कर रहा हूं, तो बस एक पॉज लो, खुद से कहो मैं फिर से वही गलती कर रहा हूं, चलो अब रिस्पॉन्सिव मोड में आते हैं। जैसे ही अवेयरनेस आएगी आप धीरे धीरे रिएक्टिव मोड से निकल जाओगे और ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनते जाओगे। और सच बताऊं, यही रिस्पॉन्सिव मोड है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि तभी आप रिलैक्स्ड माइंडसेट में काम कर पाओगे, बिना किसी ड्रामा के उन चीजों पर फोकस कर पाओगे जो आपकी प्रायोरिटी है। जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्सिव मोड में रहोगे उतने ही आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। सिंपल इज दैट। अब एक और बहुत पावरफुल बात, जानना और मानना में फर्क होता है। जिन चीजों को आप मानते हो यानी बिलीव्स, वो अक्सर दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, बॉस, रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है। कई बार आप उन बातों को भी मान लेते हो जिनका खुद आपने एक्सपीरियंस तक नहीं किया। एग्जाम्पल, मालूम है ना, बचपन में पेरेंट्स कहते हैं अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो पहले एक अच्छी स्टेबल जॉब लेनी होगी। अब बिना सोचे आप वही कोर्स चुन लेते हो जिससे जॉब मिले। क्यों? क्योंकि उस बिलीफ को आप ट्रूथ मान लेते हो। लेकिन जानना ये आपके अंदर से आता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता। आप खुद समझते हो। जब आप किसी चीज को जानते हो तो वो सर्टेनिटी होती है, एक ऐसी श्योरिटी जो आप किसी को एक्सप्लेन भले ना कर पाओ, लेकिन आपको खुद अंदर से पता होता है। एग्जाम्पल लो, रिचर्ड कार्लसन। उन्हें बचपन से पता था वो टीचर बनना चाहते हैं। उनकी कॉलिंग थी अपनी नॉलेज लोगों से शेयर करना। मगर हर्डल क्या था? उन्हें राइटिंग नहीं आती थी, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था, इंग्लिश सब्जेक्ट में बैरली पास हुए थे। लेकिन फिर भी अंदर की आवाज कहती रही टीचर ही बनना है। वक्त लगा, मेहनत लगी, फेलियर्स आए, लेकिन वो अपनी कॉलिंग से नहीं हटे। आखिरकार वो न सिर्फ एक टीचर बने बल्कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर भी बने। पॉइंट ये है, सिर्फ मानने से बड़ा है जानना। जब आप किसी चीज को दिल से जानते हो तो वो आपके बिलीफ से भी बड़ी चीज होती है। लेकिन कई बार हमारे बिलीफ्स हमें रोक देते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्या मैं इसमें सक्सेस पा पाऊंगा? ये लिमिटिंग बिलीफ्स हमें पीछे खींचती हैं। लेकिन गुड न्यूज, आप चेंज कर सकते हो। आपका नोइंग आपकी बिलीव्स से बड़ा हो सकता है। जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनोगे तो क्लैरिटी आएगी, पता चलेगा क्या सही है क्या नहीं, क्या आपको करना चाहिए। खुद से पूछो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या चीज आपको सच में खुशी देती है? आपका दिल क्या कहता है? आप क्या करना चाहते हो? ये सवाल आपको ग्रेटनेस की तरफ ले जाएंगे। बहुत लोग अपनी हॉबी को बिजनेस बना लेते हैं, करियर बदल लेते हैं, साइड हसल शुरू कर लेते हैं, या करंट जॉब में एटीट्यूड बदलकर खुश रहते हैं। बॉटम लाइन, माइंडसेट शिफ्ट करके आप अपनी ड्रीम लाइफ बना सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर है। जब आप अपने अंदर की आवाज को फॉलो करोगे तो सक्सेस का रास्ता खुद साफ साफ दिखेगा। लाइफ स्टार्ट्स राइट नाउ। हम में से कई लोगों को लगता है कि जो हम कल थे वही आज भी हैं, और बस यही सोच हमें अपनी पुरानी आदतों, गलतियों एंड लिमिट्स में फंसा कर रख देती है। हमारे मन में बैठ जाता है कि पास्ट रिपीट होता है, अगर मैं पहले फेल हुआ था तो शायद आगे भी फेल हो जाऊंगा। लेकिन सोच के देखो, ये कितना अजीब बिलीफ है ना। आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली, जबकि सच ये है आपका असली सफर तो आज से शुरू होता है। पास्ट में क्या हुआ उसका अब कोई मतलब नहीं, आपको आज इसी पल से आगे बढ़ना है। याद रखो, आपके अंदर अपार पोटेंशियल है। आपको बस एक चीज रोक रही है, पास्ट में अटकी हुई सोच। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अपनी पुरानी आदतों, गलतियों और लिमिटिंग बिलीफ्स को अलविदा कह दो। ये सब आपके गले में बंधी हुई जंजीरों की तरह हैं। अब इनसे आजाद होने का वक्त आ गया है। एक नई शुरुआत करो। ऐसे सोचो, मान लो आप समंदर के बीचों बीच एक बोट में हो और उसे ईस्ट की तरफ ले जाना है। पीछे से एक लहर उठती है, वो आपका पास्ट है। वो लहर गिरकर शांत हो जाती है। क्या वो आपकी बोट को रोक सकती है? बिल्कुल नहीं। आपकी बोट आगे बढ़ती है क्योंकि उसका इंजन चालू है।
बस ठीक इसी तरह आपका आज का माइंडसेट, आज की एनर्जी यही आपको आगे बढ़ाएगी। पास्ट को पकड़ के मत बैठो, वो आपको कुछ नहीं देगा। आज इसी पल से प्रेजेंट में जीना सीखो। पुराने अफसोस, बुरी आदतें सब पीछे छोड़ दो। अभी का ये पल आपके पास सबसे बड़ी पावर है, इसी से आपका फ्यूचर बनेगा। द 1 आवर सॉल्यूशन एक छोटा सा प्रयोग। अगर आप ओपन माइंड से सोचो तो आज का इंटरनेट और सोशल मीडिया आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। इतनी सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं। कितने लोग ब्लॉगिंग से, यूट्यूब से, ऑनलाइन स्टोर से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, मन में डर आ जाता है, मेरे पास टाइम नहीं है, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो। अब जरा सोचो ये किताब किस बारे में है। अगर आप बस अपने डर से बाहर आ जाओ तो आप बहुत कुछ कर सकते हो घर बैठे भी। जरूरी नहीं कि आप जॉब छोड़ो या बहुत बड़ा रिस्क लो। बस दिन का 1 घंटा निकालो, रिसर्च करो, कुछ नया ट्राई करो, अपनी हॉबी को एक्सप्लोर करो। 1 घंटा रोज डेडिकेटेड, बिना डिस्ट्रैक्शन के। कंसिस्टेंसी रखो, बीच में छोड़ो मत। अगर आप रोज बस 1 घंटा भी किसी नए काम को दोगे तो 1 से 2 साल में आप इतनी ग्रोथ देखोगे जिसकी अभी कल्पना भी नहीं की। याद रखो, सबसे पहला स्टेप है डर हटाओ, फिर देखो आपकी इमेजिनेशन आपको कितनी दूर तक ले जा सकती है। द क्रिटिकल इंच, सही जगह टाइम लगाओ। लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं, गलत कामों पर बहुत टाइम बर्बाद कर देते हैं। जरूरी चीजें छोड़कर ईमेल साफ करना, डेस्क सजाना, फोन कॉल्स, सोशल मीडिया, लेकिन असली काम वो पीछे छूट जाता है। अब सोचो आपके बिजनेस या प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, जिससे एक्चुअल प्रोग्रेस होगी, पैसा आएगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बस उसी पर फोकस चाहिए, बाकी सब बैकग्राउंड में छोड़ दो। एक बार रिचर्ड कार्लसन एक जिम में थे। उन्होंने 2 तरह के लोगों को देखा, जो लोग सीधा मशीन्स पर जाते, वर्कआउट करते, टारगेट फिक्स करते और फटाफट अपना काम पूरा करके निकल जाते। कुछ लोग जो जिम में टाइम पास करते, दोस्ती, बातें, सेल्फी, स्टीम बात, मगर असली वर्कआउट नहीं। फिर शिकायत वेट क्यों नहीं घट रहा। बिल्कुल वैसे ही हम भी अपनी सक्सेस जर्नी में कई बार काम की जगह टाइम पास में उलझ जाते हैं। सक्सेसफुल लोग कम टाइम में सही काम पर फोकस करते हैं, इसीलिए उनका हर 1 घंटा बहुत इंपैक्टफुल होता है। तो अब से सोचो, मुझे किस काम से सबसे ज्यादा इनकम मिलेगी, कौन सा टास्क मेरी ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। बस वही क्रिटिकल इंच पकड़ो, उसी पर मेहनत करो। आपकी सक्सेस का रास्ता यहीं से खुलेगा। बी विलिंग टू चेंज। एक पुरानी कहावत है, अगर आप वही करते रहोगे जो आज तक करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। मतलब ये कि अगर आपको लाइफ में कुछ नया और पॉजिटिव चाहिए तो आपको अपना तरीका बदलना ही पड़ेगा। अक्सर हम सोचते हैं कि अचानक से कोई चमत्कार होगा और सारी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जिस सोच और अप्रोच के साथ आप आज तक लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते आए हो, वही बदलनी होगी। कई लोग खुद को बदलने के नाम से डरते हैं, चाहे उनका पुराना तरीका काम ना कर रहा हो। फिर वही बहाने बनाते हैं, मैं हमेशा से ऐसा ही करता आया हूं, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूं, इतने सालों से कर रहा हूं, अब क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सोचिए, क्या इन बहानों ने अब तक आपकी लाइफ में कुछ खास बदला? बिल्कुल नहीं। अगर आप वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हो तो रिजल्ट भी वही मिलेगा। हो सकता है आप उन लोगों में से हो जो फैमिली या फ्रेंड्स से हेल्प लेने में हिचकते हैं। सोचते हो मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ही कर लूंगा। लेकिन कई बार सक्सेस तक पहुंचने के लिए किसी की हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ईगो या डर में आकर कहते रहोगे मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो शायद आप कई अच्छे मौकों को खो दोगे। थोड़ा नया ट्राई करने में क्या जाता है। कभी सोचा है कि आपके जिद्दी एटीट्यूड की वजह से अब तक क्या क्या अपॉर्चुनिटीज छूट चुकी होंगी। अक्सर लोग बोलते हैं ओपन माइंडेड बनो, लेकिन सच में बहुत कम लोग ही इसे फॉलो करते हैं। अगर आप में खुद को बदलने का करेज है तो यकीन मानो आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो तैयार हो जाइए खुद को बेहतर वर्जन बनाने के लिए। स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम शेयर ऑन द क्रिटिकल इंच ऑफ योर प्रोजेक्ट। सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, गलत चीजों पर फोकस कर देते हैं। छोटी छोटी अनइम्पॉर्टेंट चीजों में टाइम और एनर्जी खराब कर देते हैं। फिर कहते हैं टाइम नहीं मिल रहा डील क्लोज करने के लिए, क्लाइंट से बात करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, ऑफर फाइनलाइज करने में दिक्कत हो रही है।
लेकिन उसी इंसान को देखो, ईमेल्स को कलर कोड करने का टाइम मिल जाता है, डेस्क को क्लीन करने का टाइम मिल जाता है, सोशल कॉल्स करने या वीकेंड प्लान्स बनाने का टाइम आराम से मिल जाता है। असल में प्रॉब्लम यही है, हम अपने बिजनेस के सबसे क्रिटिकल पार्ट को अवॉइड करते रहते हैं, जैसे रेवेन्यू जनरेट करना, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स कंप्लीट करना, क्लाइंट से कम्युनिकेशन, टेक्निकल इश्यूज सुलझाना, सेल्स कॉल्स करना, मार्केटिंग के ऊपर काम करना। अब सोचो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? अक्सर हम पहले आसान चीजें चुनते हैं, डिफिकल्ट या अनकंफर्टेबल चीजों को टालते रहते हैं। जैसे एक बार रिचर्ड कार्लसन जिम गए, उन्होंने वहां दो तरह के लोग देखे। एक ग्रुप जो रोज डेडिकेटेड होकर वर्कआउट करता था, टाइम पे मशीन्स यूज करता, सेट पूरे करता और एफिशिएंट था। दूसरा ग्रुप जिम में टाइम पास करता, चैटिंग, सेल्फीज, स्टीम बाथ, मशीन्स चेक करना, पर असली वर्कआउट नहीं करता। अब सोचो कौन ज्यादा फिट होगा? ऑब्वियसली पहला ग्रुप। बिल्कुल ऐसा ही हम अपने काम में भी करते हैं। बिजनेस में बिजी तो दिखते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे होते जो एक्चुअल में इनकम जनरेट करेगा। सफल लोग कम टाइम में भी काम के सबसे क्रिटिकल हिस्सों पर ध्यान देते हैं। तो आज से फैसला लो, अनइम्पॉर्टेंट चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करना, क्रिटिकल काम पे लेजर फोकस करना। खुद से पूछो, वो कौन सा टास्क मेरे बिजनेस को ग्रो करेगा? किस काम से सबसे ज्यादा इनकम या सेटिस्फैक्शन मिलेगी? 3, इसे आज कैसे इफेक्टिवली पूरा कर सकता हूं? बस इस क्लैरिटी के साथ काम करोगे तो बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मेंटेन वेल्थ कॉन्शियसनेस। वेल्थ कॉन्शियसनेस यानी वो माइंडसेट जहां आपको पैसों की कमी या चिंता नहीं सताती, बल्कि आपको पूरा भरोसा होता है कि आपके पास हमेशा पैसे रहेंगे और आप पैसे कमाने में कैपेबल हो। ऐसे लोग जानते हैं कि पैसा कमाना उनके लिए मुश्किल नहीं है। वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनकी इनकम तेजी से बढ़ती है। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं रहती कि पैसा आएगा या नहीं, क्योंकि उन्हें पता है पैसा खुद उनके पास आएगा। असल में बेवजह की चिंता और डर हमें ओपन, हैप्पी और सक्सेसफुल बनने से रोकते हैं। लेकिन अगर आप इस डर की चेन को तोड़ दें तो आप भी एक अलग तरह की अबंडेंस माइंडसेट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। जिस चीज पर आप फोकस करते हो वही बढ़ती है। अगर आप हर समय पैसों की चिंता में रहोगे तो यह आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देगा, आप स्टक हो जाओगे। लेकिन अगर आप रिलैक्स माइंडसेट से सोचो कि पैसा आएगा, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो ऐसा ही होगा। वेल्थ कॉन्शियसनेस आपको पैसे कमाने के नए इंटरेस्टिंग तरीके दिखाने लगेगी। आपके दिमाग को नए आइडियाज मिलने लगेंगे। आपने सुना होगा, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मतलब पहले राइट माइंडसेट, वेल्थ कॉन्शियसनेस अडॉप्ट करनी होगी। ये मत सोचो जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब पैसों की चिंता नहीं होगी। असल में माइंडसेट पहले बदलनी होगी, तभी वेल्थ अट्रैक्ट होगी। यूनिवर्स पर भरोसा करो, अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करो और कंसिस्टेंटली एक्शन लेते रहो। जब आपकी वेल्थ कॉन्शियसनेस स्ट्रांग हो जाएगी तो सक्सेस आपको रोक नहीं पाएगी। लाफ एट योर मिस्टेक्स। क्या आपने नोटिस किया है कि जितना ज्यादा आप अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते हो, उतनी बार आप उन्हें दोहराते हो? और जितना ज्यादा आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो, उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। अगर माइंड में बार बार गलती या प्रॉब्लम चल रही है तो अटेंशन भी उसी डायरेक्शन में चला जाता है, फिर वही गलतियां बार बार रिपीट होती हैं। आपकी मेंटल एनर्जी एक बहुत पावरफुल टूल है। ये एनर्जी आप किस चीज पे फोकस करते हो, यही तय करता है कि आपको क्या मिलेगा। अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो और प्रॉब्लम्स दिखेंगी। अगर आप सॉल्यूशंस पर फोकस करोगे तो आपके माइंड में नए आइडियाज और क्रिएटिव सॉल्यूशंस आएंगे। एक चीज याद रखो, जब आप अपनी गलतियों पर मुस्कुराना सीख जाते हो तो आप रिलैक्स रहना भी सीख जाते हो। इसका यह मतलब नहीं कि आपको सीरियसनेस नहीं है, बल्कि आप यह समझ रहे हो कि मिस्टेक्स से सीखना है ना कि उनसे डरना है। चैलेंजेस फेस करते समय एक क्लियर माइंड और थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। हर गलती आपको कुछ सिखा कर जाती है। इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। जब आप हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हो तो आपका विजन ब्लर हो जाता है, सिंपल सॉल्यूशंस भी दिखते नहीं। तो अगली बार जब कोई गलती हो, ना फ्रस्ट्रेशन ना कंप्लेंट, बस हल्की मुस्कान और पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सॉल्यूशन खुद सामने आ जाएगा। कुल मिलाकर लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए बार बार चिंता या दुखी होना पड़े। सीखो, आगे बढ़ो, बस यही विनिंग फॉर्मूला है। कंक्लूजन। तो इस समरी में आपने जाना कि अपनी चिंता दूर करके वेल्थ, हैप्पीनेस
और सक्सेस को लाइफ में लाने के लिए कौन कौन सी 12 पावरफुल टिप्स काम करती हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है। कोई भी गोल हो, शुरुआत उसी एक कदम से होती है, इसलिए टेंशन छोड़ो और पहला कदम लो। दूसरी बात, देने की पावर को समझो। जितना आप दूसरों को प्यार और पॉजिटिव वाइब्स दोगे, उतनी ही खुशियां आपकी लाइफ में लौट कर आएंगी, क्योंकि यही यूनिवर्स का रूल है, जो देते हैं वही वापस मिलता है। तीसरी बात, नॉन अटैचमेंट। पूरा एफर्ट करो लेकिन रिजल्ट की चिंता मत करो। फेल हो भी गए तो क्या हुआ, फिर से सीख कर ट्राई करो, यही ग्रोथ का रास्ता है। चौथी बात, अपने बहानों से बाहर निकलो। बहाने आपको प्रोग्रेस से रोकते हैं। जब तक रियलिटी को फेस नहीं करोगे, सक्सेस नहीं आएगी। पांचवी बात, रिस्पॉन्सिव बनो, रिएक्टिव नहीं। जब भी कोई टफ सिचुएशन आए, पहले डीप ब्रेथ लो, खुद को काम करो और फिर स्मार्ट तरीके से रिस्पॉन्ड करो। छठी बात, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखो। आपके अंदर वो सब है जो आपको चाहिए। आपके यूनिक गिफ्ट्स ही आपको आगे ले जाएंगे। सातवीं बात, हर दिन एक फ्रेश स्टार्ट है। कल कुछ भी था, आज आप खुद को बेटर बना सकते हो। आठवीं बात, 1 घंटे का समाधान। हर दिन 1 घंटा अपने लक्ष्यों पर समर्पित काम करो, विचारों से दूर। इसी आदत से आप आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हो। 9वीं बात, खुले दिमाग बनो। चेंज के लिए रेडी रहो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। नई चीजें ट्राई करो, तभी नए रिजल्ट्स मिलेंगे। 10वीं बात, क्रिटिकल इंच पर फोकस करो। उन्हीं टास्क्स पर टाइम लगाओ जो आपको इनकम और ग्रोथ देंगे। बाकी सब में टाइम वेस्ट मत करो। 11वीं बात, वेल्थ कॉन्शियसनेस। पैसों को लेकर चिंता मत पालो। पॉजिटिव और अबंडेंट माइंडसेट रखो, पैसा खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। 12वीं बात, गलतियों पर हंसना सीखो। प्रॉब्लम को जरूरत से ज्यादा सीरियस मत बनाओ। चिंता करने से नहीं, एक क्लियर और रिलैक्स्ड माइंड से सॉल्यूशंस मिलते हैं। अब सवाल यह है, आप क्या चुनोगे? चिंता, परेशानी और स्ट्रेस वाली लाइफ, या फिर एक हैप्पी, कूल और प्रोडक्टिव माइंडसेट? बस अपने काम पर फोकस करो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो। चिंता कम करोगे तो पैसा कमाने का टाइम ज्यादा मिलेगा। तो आज से ही एक नया स्टार्ट लो, धड़ल्ले से पैसे कमाओ, खुश रहो और एंजॉय करो। अगर आज की ये समरी बुक वाला दोस्त चैनल पर सुनकर आपको कुछ नया सीखने को मिला, अपने पैसों, सक्सेस या लाइफ को बेहतर बनाने की कोई नई डायरेक्शन मिली, तो यही मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं निखिल कुमार रोजाना आपके लिए ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज और माइंडसेट टिप्स अपलोड करता हूं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको इससे वाकई वैल्यू मिली। अगर आप ऐसी ही नई समरीज रोजाना सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एक्शन में रहिए, ग्रो करते रहिए।